तो guys, so much champions of the world, मैं ऑलरेडी एक्सटेंड द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस, मनी इन द बैंक। यह बैंक में कितने पैसे आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। आप सब बताना आपके बैंक में मजाक कर रहा हूँ यार, मेरे को नहीं बताना यार, छी भाई। बट एनीवेज, आज हम ऐसे सुपरस्टार्स को देखने वाले जो कि ये मनी इन द बैंक मेरे अकॉर्डिंग उठा सकते हैं। देखो यार, मनी इन द बैंक के लिए पहले जितनी एक्साइटमेंट मैं आपको सही बताऊं नहीं होती। एक टाइम था जब मनी इन द बैंक की जो वैल्यू होती थी ना, उससे वो सुपरस्टार बनता था। लाइक सीएम पंक बन गया भाई। सीएम पंक को तो 2 मौके मिले, एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप उठाई उसने और वो दोनों बार वर्ल्ड चैंपियनशिप ही उठाई। वाह, अमेजिंग का है। और उसने जेफ हार्डी के ऊपर किया था, तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आता था। उसके अलावा भी यार बहुत तगड़े तगड़े कैश इन हुए हैं। लाइक डॉल्फ जिगलर ने किया है, एल्बर्टो डेल रियो ने किया है। तो ऐसे में अब वाला जो सिनेरियो है, अब तो आपको पता ही मनी इन द बैंक का क्या हाल है। इनफैक्ट सो मच सो कि यार ये लोग खुद इतना सीरियसली ले रहे हैं कि मनी इन द बैंक के लिए बिल्ड के लिए इनके पास प्रॉपरली 1 महीना भी नहीं है। 7 जून और आज कितनी डेट है? आज 12 हो चुकी है। अब देख लो अब इसमें डिफरेंस कि 1 महीने का भी टाइम नहीं है और इन्होंने मनी इन द बैंक अनाउंस कर दिया है, विच इज ओके। इफ दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट सीरियसली, हम भी उतना नहीं लेने वाले। बट फिर भी यार एक विनर तो निकलेगा। जैसे लास्ट ईयर ड्रू मैकिंटायर हमारी मेमोरी में है कि चलो ड्रू मैकिंटायर ने ब्रीफकेस जीता था। इस बार हु इज गोइंग टू विन? सबसे पहली जो मेरी प्रिडिक्शन है वो तो आपको पता ही है कि मैंने क्यों की होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग मैक्सिकन 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 कर रहे हैं ना, इसीलिए मेरी जो पहली प्रिडिक्शंस है वो यही है, एल ग्रांडे अमेरिकानो, पेंटा और रे फिनिक्स। लाइक इन टाइप सुपरस्टार्स में से मेरे को लग रहा है कि कोई बंदा उठा सकता है ब्रीफकेस। दे आर लाइक कि हाँ यार, ब्रीफकेस की तो हमने वैसे भी ऐसी की तैसी कर ही रखी है, तो क्यों ना इसको AAA में हम यूज कर ले और मैक्सिकन सुपरस्टार्स के साथ हम इस तरीके से बूस्ट दे दे। दैट कैन पॉसिबली हैपन। और जिस तरीके से एल ग्रांडे अमेरिकानो को ये लोग पुश करना चाह रहे हैं, डर तो लग रहा है कि भाई ये लोग ब्रीफकेस लेके AAA में जाके एल्बर्टो एल पेट्रोन जो कि वहां का चैंपियन है, उसको उस पे कैश इन करके कुछ अलग ही हिस्ट्री ना लिख दें। अब हिस्ट्री लिखने में तो ये लोग माहिर ही है। अब ऑस्टिन थ्योरी ने भी तो कैश इन किया था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। सो एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। तो इसीलिए जो मेरी पहली प्रेडिक्शंस है वो ये 3 मैक्सिकन ही है, पेंटा, रे फिनिक्स एंड एल ग्रांडे अमेरिकानो। और जो ये चाह रहा था कि LA नाइट ये की प्रेडिक्शन मैं करूं, ये देखा है, ये जब पीठ पे पड़ता है ना, स्पाइनल कोड जो होती है ना, वो पूरी मुड़ जाती है। एलए नाइट प्रेडिक्ट करूंगा मैं, इतना अमीर हो गया मैं। यार एलए नाइट कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूं मैं? 2 गंदे यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल रेन देखने के बाद। आई लाइक दैट गाय एज अ गाय कि हाँ भाई अच्छा प्रोमो कट करता है ना, और ठीक ठाक है। बट यार एज चैंपियन वो वाइब नहीं आ रही। वो बंदा मेरे को मिड कार्ड टाइटल में प्रूफ नहीं कर पाया लगातार 2 बार, तो मैं तो उसको वर्ल्ड टाइटल के रूप में तो देख ही नहीं सकता। अब एक और चीज है, एक बार मौका दे के तो देखो, क्या पता ब्रीफकेस के साथ वो कुछ अलग ही हो जाए। ही वाज नॉट मेड फॉर मिड थिंग्स, क्या पता ऐसा भी हो सकता है। बट मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, आई एम सॉरी, क्योंकि उससे भी ज्यादा और सुपरस्टार्स हैं मेरे पास लाइनअप में। जैसे कि अगला सुपरस्टार है नया नवेला रिटर्न किए हुए एलिस्टर ब्लैक। देखो मैं रूसेव भी प्रिडिक्ट कर सकता था, बट मैंने सोचा यार रूसेव जैसा बंदे को ये ब्रीफकेस तो नहीं जिताएंगे, क्योंकि जिसकी औकात ही इन्होंने ओटिस से लड़वा के दिखा दी। मैं समझ गया कि नहीं, इनके पास ब्रीफकेस के लिए तो कोई टाइम नहीं है। अब एलिस्टर ब्लैक जिस तरीके से रिटर्न किया, जो उसका पर्सोना दिखता है, मेरे को लगता है एलिस्टर ब्लैक कैन वेरी वेल मैच विद द ब्रीफकेस। और एक टाइम भी आया था, मेरे को याद, वाज इट 2020, मेरे को ऐसा लगा था कि एलिस्टर ब्लैक वहां पे जीत सकता है। बट अब दोबारा से ऐसी फील आ रही है दैट एलिस्टर ब्लैक कैन विन द मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। इनफैक्ट ही शुड, टू बी ऑनेस्ट। ये जो यंग नए सुपरस्टार्स आए ना, उनमें से एलिस्टर ब्लैक मेरे को लगता है काफी डिजर्विंग है, जिसको इनको लेना चाहिए ब्रीफकेस मैच के अंदर। एटलीस्ट मैच के अंदर तो ले ही लेना यार, भले विनर मत बनाओ प्लीज। नेक्स्ट अप वी हैव ड्रू मैकिंटायर। और ये ड्रू मैकिंटायर ना, मैं थोड़ा एक बदले की भावना से भी रखा है कि यार डेमिन प्रीस्ट का तो खुद का अच्छा सा कैश इन हो गया, बट यार ड्रू मैकिंटायर का क्या? इफ देयर इज समबडी जो कि डिजर्व करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रीवियस वर्क, I think Drew McIntyre. Like Drew McIntyre has to be in that briefcase match. स्पेशली वो जो ब्रीफकेस की इसके ट्रॉमा आया है कि भाई मैं इतनी सी देर के लिए चैंपियन था, तो आई थिंक उसको भी इसको हटाना पड़ेगा। जिस तरीके से इस बंदे का कैश इन फेल हुआ था, उसको भी इसको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे में ड्रू मैकिंटायर बहुत बड़ा वायबल नाम हो सकता है। और उससे पता है एक और चीज होगी, आप मानोगे नहीं, लेकिन
वो फिर डेमियन प्रीस्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यार मेरे को पता है क्या लग रहा है कि यार ये लोग डेमियन और ड्रू को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। इनको लग रहा है कि इनको इनका ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड की फ्यूड मिल गई है। भाई ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तुम ड्रू मैकिंटायर की ऐसी कर रहे हो। नॉट जस्ट दैट, डेमियन प्रीस्ट जो कि शायद से और बड़ा हो सकता था वो और छोटा होता जा रहा है। ये फ्यूड ही गलत है। नहीं गलत हाथों में ये चला गया भाई वेपन। नेक्स्ट अप मैंने रखा है सेथ रॉलिंस। एक्चुअली मैं ब्रॉन ब्रीकर को रखता तो ज्यादा बेटर होता, बट सेथ रॉलिंस लुक्स लाइक अ गाय अब इस कैरेक्टर में। इनफैक्ट मसाया वाले कैरेक्टर में मेरे को ऐसे ही लगता था कि यार अगर कोई मौका आया है ना कि जहां पर कुछ जीतना है, सेथ रॉलिंस अपने आप को इंसर्ट कर, ही लुक्स लाइक दैट गाय, है ना, कि आपका दोस्त है और उसकी बंदी है तो सेथ रॉलिंस की उस पर नजर हो सकती है कि बीवी तो है ही लेकिन एक बंदी और आ गई तो क्या वो भी दोस्त की बंदी है। ही लुक्स लाइक दैट। अब कैरेक्टर के अंदर कह रहा हूं, नॉट इन रियल लाइफ। बट सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस 2 बार। अब सोचो ना, लेजेंडरी रन लास्ट टाइम सेथ रॉलिंस का कब था? जब उसके पास ब्रीफ केस था। और दोबारा से 10 साल के बाद ब्रीफ केस। सोचो 2015 में ही तो हुआ था ये कि जब सेथ रॉलिंस के पास ब्रीफ केस, आई थिंक 2014 में जीता था ना बंदे ने। कैश इन उसने 15 में किया था। सेम थिंग, एक ही बात हो गई। क्या हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे तो हो ही सकता है। बट सेथ रॉलिंस आई थिंक मैं बहुत हैप्पी होऊंगा अगर उसने ब्रीफ केस जीत लिया तो कैसे भी करके। बट आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि उसका ना थोड़ा एक ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू भी सोचेगी कि मैं छोड़ देते हैं, खामखा लोगों का बैकलैश है। बैकलैश आएगा क्योंकि तुम जिस तरीके से इस बार विनर निकालोगे और उसको यूज करोगे, बैकलैश तब भी आएगा। तो उससे अच्छा आप सेथ रॉलिंस के साथ भी जा सकते हो अगर आपके पास लेजिट मूड नहीं है किसी सुपरस्टार को बनाने का। वो वाला ध्रुव राठी वाला मीम नहीं है, आज मूड नहीं है स्टार बनाने का, इसे कल देखते। तो उस हिसाब से आप सेथ रॉलिंस को फिर पिक कर लेना। नेक्स्ट अप मैंने सीएम पंक भी रखा है। मैं बता सीएम पंक का देखो मेरा कोई ऐसा वही रीजन नहीं है कि यार मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड चैंपियन बने, इस लालच से नहीं रखा। हो सकता है इस लालच से भी रखा हो, बट इकलौता लालच जो है वो ये है कि यार देखो सब बड़ा कर रहे हैं ना, कोई नीट निकाल रहा है, कोई जेई निकाल रहा है, कोई 17 टाइम चैंपियन बन जा रहा है। मैं चाहता हूं सीएम पंक भी फर्स्ट एवर 3 टाइम मनी इन द बैंक विनर तो बन जाए। नहीं मतलब मेरी छोटी सी इच्छा बताइए, इसे पूरी नहीं होनी चाहिए? डोंट यू थिंक सो? बंदे को रॉयल रंबल से निकाला गया, बंदा चेंबर नहीं जीत पाया, बंदे को मेनिया में एफएफ हो गया। एक मनी इन द बैंक तो तुम दे ही सकते हो। और सीएम पंक से सिनोनिमस है, फर्स्ट एवर बंदा था जो 2 टाइम बना था, फर्स्ट एवर बंदा बना दो जो 3 टाइम भी बनेगा। ये तो मुझे लग रहा है सेथ रॉलिंस फैंस भी एग्री करेंगे कि भाई सीएम पंक को ये ब्रीफकेस तो मिलना चाहिए। लाइक सेथ रॉलिंस इज डूइंग गुड एंड ऑल, बट सीएम पंक यहाँ पे ब्रीफकेस अगर मिलता है, एंड जस्ट इमेजिन कैसे ना कैसे करके सेथ रॉलिंस इज गोइंग विद द वर्ल्ड टाइटल, सीएम पंक साइड बाय साइड ब्रीफकेस लेके घूम रहा है, एंड देन रेसलमेनिया आते आते वो कैश इन, भाई कुछ भी हो सकता है यार। सो आई थिंक इसीलिए मैं सीएम पंक के 3 टाइम मनी इन द बैंक विनर की वजह से मैं इसको लिस्ट में डाल रहा हूँ। पर्सनल फेवरेट है तो कोई तो रीजन में दे ही देता। अगर 3 टाइम वाला विनर ना होता तो मैं तो बोल देता कि यार सीएम पंक के आजकल बाल ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहे, इसको भी डालो ब्रीफ केस के अंदर। नहीं पंक को नहीं, मतलब इसके नाम को। अच्छा नेक्स्ट अप जो मैंने रखा है वो आपकी चड्डी गीली करने के लिए रखा है, एंड दैट इज फिन बेलरो। भाई फिन बैलर अगर प्रिडिक्ट नहीं करा किसी ने तो धिक्कार है उसकी जवानी पे, धिक्कार है उसके रेसलिंग फैन होने पे। मेरे को ये बताओ, इतना हम लोग कहते हैं कि फिन बैलर को ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, जब मिलने की बारी आती है तो तुम उसको इग्नोर कर देते हो। मनी इन द बैंक से बढ़िया क्या हो सकता है? मनी इन द बैंक से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे को बताओ फिन बैलर के लिए कोई आ ही नहीं सकती इस पॉइंट पर। और जिस पॉइंट पर वो खड़ा हुआ है ना, जहां पर वो देख रहा है अपने भाई बंधुओं को चैंपियनशिप लेते हुए, डोमिनिक के पास चैंपियनशिप है, ये है वो है, फिन बैलर को भी तो थोड़ा लगता होगा ना कि नहीं मेरे को भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना चाहिए। और अब तो जे उसो है, जे उसो को तो आप मतलब हरा ही सकते हो। मतलब मैं नहीं कह रहा कि बहुत इजी है, बट हरा तो सकते हो। हमें पता है यार, हम आपको जानते हैं NXT के टाइम से, बुलेट क्लब के टाइम से, वी नो यू, आप कर सकते हो। और जितना हम आप पे ट्रस्ट दिखाते हैं आप हर बार उतना ही गंदा हकते हो। तो इसीलिए मैंने नाम तो रख दिया है, लेकिन फट उतनी रही है। और हो सकता है कि आप क्वालिफाई भी ना कर पाओ, मेरे को इतना भी पता है। अजीब यार फिन बैलर, मेरे को लगता है फिन बैलर के नाम से ना कैटेगरी बनेगी आगे चल के। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे यार इसको पुश नहीं मिल रहा, इसको ये नहीं मिल रहा, उस टाइम पे बोलेंगे इसके साथ फिन बैलर हो गया, ओ अच्छा, तो लोग समझ जाएंगे अच्छा इसके साथ फिन बैलर हो गया, ओके। ऐसे टर्म बन जाएगी, देख लेना। एंड फाइनल नाम जो रखा है वो मैंने लाइक फॉर द सेक ऑफ आई थिंक WWE को बड़ा दिखा। लाइक इस साल की WWE बेसिकली क्या है? जॉन सीना की रिटायरमेंट। से वट एवर यू वॉन्ट कि जॉन सीना का हील रन बेकार था, अच्छा था, जो भी था, बट जॉन सीना का हील रिटायरमेंट, हील टर्न या फिर रिटायरमेंट टूर, ये पूरा इस साल को डिफाइन करने वाला है 2025 को। एंड जस्ट इमेजिन जॉन सीना विंस द ब्रीफ केस,
एंड आप ही कह रहे हो ना कि वो रूइन करने आया रेसलिंग, तो कर दो, ले लो ब्रीफ केस। वो तो ब्रीफ केस तो पहले से रूइन हो रखा था, तो आप उसको ले लो और भी ज्यादा रूइन कर दो। मैं तो कह रहा हूँ लेके पानी में फेंक दो, अपने आप पे कैश इन कर दो। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। जो ये हरकत हो सकती है उस कैरेक्टर के साथ इतना कुछ अच्छा हो सकता है। ब्रीफ केस की वैसे भी ऐसी की तैसी हो रखी है, तो आई थिंक इन सब के कॉम्बिनेशन के चलते मैंने जॉन सीना को नंबर 1 पे रखा कि हाँ यार ये बंदा जीत गया तो कुछ अलग ही कांड हो जाएगा। और यार जॉन सीना कितने टाइटल डिफेंड करेगा, वो भी तो थक गया है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी कर लेगा अगर मान लो, तो फिर मनी इन द बैंक में क्या करेगा? मनी इन द बैंक में उसको लैडर मैच में आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट कि हाँ मैं चैंपियन भी हूँ लेकिन मैं इसके अंदर भी आऊंगा। एनीवेज दैट्स इट। डेफिनेटली आप मेरे को ये लिख के बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन से वो 2 बंदे हैं जो कि लैडर मैच जीतने चाहिए। और लड़की का नाम मत लिखना बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए एज सच उतने हम एक्साइटेड हैं, और अगर हैं तो क्यों? आई थिंक ये पूछना चाहिए हमें आपसे, है ना? या कमेंट्स में लिख के बताओ अपने 2 नाम, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो चैनल से। और हाँ, अगर 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 2 नाम वो हुए जो कि मैं सोच रहा हूं, तो आपको मिलेंगे पूरे 5,000 रुपए आपके पापा की तरफ से। रैंडमली कभी भी मिल सकते हैं पूरी जिंदगी के अंदर, ऐसा नहीं कि आज ही मिलेंगे, कभी भी मिल सकते हैं, याद रखना ये चीज। और ऐसा जरूरी नहीं कि पापा की तरफ से मिले, अब हो सकता है आपकी मम्मी भी दे दे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। और वो बता के देंगे कि ये चेतन ने एक दिन कहा था कि प्रिडिक्शन होगी और तूने अगर सही जवाब दे दिया तो उसके 5,000 रुपए। लेकिन मम्मी यार ये 70 साल बाद 5,000 की कोई वैल्यू दिख तो नहीं रही है मुझे। कमेंट्स में लिखो, आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।